बहू ने जीत लिया अपनी सास का दिल। माँ जी, ये 5,000 रुपये आप अपने पास रखिए। यह बोलते हुए बहू ने सास को 5,000 रुपये दिए। सास का गला भर आया। भरे गले से बोली, बेटी मुझे इतने पैसे का क्या काम है। माँ जी, 1 महीना हुआ है हमें इस नए घर में आए। मैं रोज़ देख रही हूँ आपको कितनी चीज़ों के लिए पैसे लगते हैं। आप सब्जी लेती हैं, फल लेती हो, कामवाली भी आपसे पैसे मांगती है। आप रोज़ सामने वाले गार्डन में घूमने जाती हो। आपका कुछ खाने का मन हुआ या कुछ खरीदने का मन हुआ तो आप ये 5,000 रुपये अपने पास रखिए। सास चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हुए बोली, पेंशन के पैसे रहते हैं मेरे पास। इस पर बहू बोली, माँ जी, आप गार्डन में जाती हैं, वहाँ आपका जो मन करे वो करो। अपनी ज़िंदगी खुलकर जियो माँ जी। आपके बेटे ने बताया है कि आपने बहुत मुश्किलें उठाते हुए इस घर को संभाला है। बड़े भैया अपने घर में खुश हैं, दीदी अपने ससुराल में खुश हैं, हम भी खुश हैं। अब आप किसी की या कोई भी चिंता किए बगैर खुश रहें। सिर्फ अपने लिए जियो, जो आपके मन में आए वो करो। मैं जानती हूँ आपने अपनी कितनी मुश्किलें उठाई हैं। इस परिवार को संभालने के लिए, इस घर को बनाने में भी आपकी कई इच्छाओं का गला घोटा गया। बस जो हुआ सो हुआ। अब आप सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए जियो। बेटी, इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से सीखी तूने। माँ जी, जब मैं 12 साल की थी तब एक दिन मेरी दादी बुआ के यहाँ जा रही थी। मेरी माँ ने दादी को 500 रुपये उनके हाथ पर रखे और बोली, वहाँ बच्चों को बाहर ले जाना, नानी की तरफ से कुछ खाने पीने पे खर्च करना, खिलौने लेकर देना। दादी मम्मी के गले में लगकर रोने लग गई और मैंने इतने पैसे आज तक कभी भी नहीं देखे और दिल खोलकर खर्च किए ही नहीं, ऐसा बोलने लगी। तब से मम्मी और दादी का व्यवहार आपस में अच्छी सहेलियों जैसा था। मेरी माँ हमेशा कहती हैं सास को कोई समझता ही नहीं है, लेकिन तुम अपनी सास की मेहनत को ध्यान में रखना। प्यार बोओगी तो प्यार ही उगेगा। सास ने डबडबाई आँख से बहू को गले लगाया और आँखों से ओझल न होने तक दरवाजे पे खड़ी रही। बहू के आने पर मैं इस घर की 4 दीवारी में बंद के रह जाऊंगी ऐसा सोचा था, पर बेटी तूने तो दरवाज़ा खोलकर मुझे बाहर का आसमान दिखा दिया। किसी की बेटी हमारे घर की बहू है और हमारी बेटी किसी के घर की बहू है। हमारी बेटी के पास वही लौट कर जाने वाला है जो व्यवहार हम अपनी बहू के साथ करते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।